जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य के पहले चैप्टर यानी मित्रता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। नई बुक जो आपकी आई है, जो कि यूपी बोर्ड ने नई बुक जारी किया है, तो उस नई बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर की पूरी व्याख्या यदि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड है। मैंने 2 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखना है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यहाँ से ये गद्यांश शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। ठीक है, तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उनको तो ये गद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी मैं एक बार हल्का हल्का ऊपर ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए लेखक कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी बचपन में हम लोग एक कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। जैसे जब कुम्हार कच्ची मिट्टी का बर्तन बनाता है तो चाहे तो उसी मिट्टी से तो राक्षस की मूर्ति बना सकता है और चाहे तो उसी मूर्ति से जो है देवता की मूर्ति भी बना सकता है। उसी तरह बचपन में हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह होते हैं, जिसको जो व्यक्ति चाहे उस रूप का बना दे। चाहे हमको हमारे अंदर अच्छे गुण डाल के हमें देवता बना दे, चाहे हमारे अंदर बुरे गुण डाल के हमको राक्षस की तरह बना दे। ठीक है, लेखक कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं, जिनका लक्ष्य बहुत ऊपर है, हमें उन लोगों का साथ करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी भले ही वो अगर गलत बात भी बोलेंगे तो हमें उनकी बात को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ठीक है, लेखक कहते पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अर्थात हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमको ही बहुत ऊपर मानते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। क्योंकि जब सब लोग हम ही को ऊंचा मान लेंगे तो हम उन व्यक्तियों से कोई मदद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और ना हमारे लिए कोई सहारा होंगे वो व्यक्ति, है ना। तो दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का डर रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो लेखक बताए हैं 2 लोगों का, एक ऐसे व्यक्ति जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं, दूसरा ऐसे व्यक्ति जो हमको ही दृढ़ संकल्प वाला मानते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ऐसे लोगों की संगत करना बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के माननी पड़ती है। और ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गलत होने पर ना तो हम पर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही कोई हमें सही सहारा मिलता है। इतना हम लोग लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जहाँ जहाँ पे लाइन खींची है केवल उतने की व्याख्या करना है। हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, है ना, चाहे देवता तक। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक का कहना है कि युवावस्था में हमारा मन जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह कोमल होता है। जिस प्रकार कुम्हार जो है वो कच्ची मिट्टी से चाहे देवता की मूर्ति बनाए या राक्षस की, वह पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार युवावस्था में हम पर संगति का सबसे गहरा असर पड़ता है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा चरित्र देवताओं जैसा श्रेष्ठ बनेगा, और यदि बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारा स्वभाव राक्षसों जैसा दुष्ट हो जाएगा। बस इतना लिखना है दोस्तों। दूसरा गद्यांश हमारे सामने है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। यानी लेखक कहते हैं कि विश्वास करने योग्य मित्र, विश्वास करने योग्य फ्रेंड जो है उससे हमारी बहुत ज़्यादा सुरक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भाई जिसको विश्वास करने योग्य दोस्त मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि ये कोई खजाना मिल गया है। क्योंकि आज के समय में कोई विश्वास पात्र मित्र मिलता नहीं है दोस्तों। जगह जगह पे घात करने वाले लोग बैठे हैं, जगह जगह पर छली कपटी लोग बैठे हैं, तो विश्वास पात्र मित्र मिलना बहुत बड़ी शर्त हो गई है आज के समय में। ठीक है, लेखक कहते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी एक दवा के समान है।
क्योंकि भाई दवा क्या करती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें बुराई से अच्छाई की ओर, यानी हमारी बीमारियों को दूर करके हमें अच्छा बनाती है। वैसे ही विश्वास पात्र मित्र क्या करता है, हमें बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाता है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, अर्थात जब हम कोई बड़ा टारगेट लेंगे तो उसमें वो हमारी मदद करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यानी जहाँ पर हम गलती करेंगे वहाँ पर हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को वो पुष्ट करेंगे। और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे यानी गलत मार्ग पर जाएंगे तब वो हमें सावधान करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे अर्थात डिमोटिवेट होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे अर्थात मोटिवेशन देंगे, हमें काम करने की प्रेरणा देंगे, है ना। ये हुआ व्याख्या। अब बोल रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए दोस्तों, एक चैप्टर के चाहे जो गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए, सभी का संदर्भ सेम रहता है, संदर्भ कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाले गद्यांश में मैंने संदर्भ बताया था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो सेम वही यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, पूर्ववत का मतलब पहले के जैसा, जैसा पहले वाले में बताया हूँ। दूसरा बोल रहा है विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया कि भाई औषधि जैसे हमारे रोगों से हमारी रक्षा करती है, वैसे ही विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। तो हम लोग लिखेंगे विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार अच्छी दवा बीमारियों को दूर करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे दोषों, बुराइयों और मानसिक विकारों को दूर करता है। ठीक है, वह हमें गलत राह पर जाने से रोकता है और संकट के समय हमारा हौसला बढ़ाकर सही मार्गदर्शन करता है। तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो लेखक कहते हैं हमें अपने मित्रों से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में मजबूत करेंगे, हमारी गलतियों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो बस इतने की व्याख्या करेंगे। तो लेखक के अनुसार हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमारे मन में अच्छे विचारों और उच्च संकल्पों को मजबूत करेंगे। जब भी हमसे कोई गलती, बुराई या कमजोरी होने लगेगी तो वो एक सच्चे रक्षक की तरह हमें सचेत करके उन दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। बस इतना लिखेंगे। गा नंबर गद्यांश हमारे सामने आ चुका है कि भाई लेखक कहते हैं मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। लेखक कहते हैं दोस्त का ये कर्तव्य होता है कि हमारे ऊंचे और बड़े बड़े कार्यों में हमारी इस प्रकार हेल्प करे, हमारे इस प्रकार मन को बढ़ाए, हमें इस तरीके से साहस दिलाए कि जितनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, जितनी हमारी क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा हम काम कर जाएं। ठीक है, और लेखक कहते हैं ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला होगा, है ना। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। लेखक कहते हैं हमें ऐसे दोस्तों की खोज करनी चाहिए जो हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जिनमें हमसे ज़्यादा अधिक आत्मबल है। ठीक है, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, अर्थात जिस तरह सुग्रीव ने राम से दोस्ती की थी उसी तरह हमें ऐसे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए, है ना। लेखक कहते हैं मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मित्र हों तो सम्मानित व्यक्ति हों, शुद्ध हृदय वाले हों, उनके अंदर बुराइयां नहीं होनी चाहिए, मृदुल हों और पुरुषार्थी हों, यानी कि मृदुल हों यानी मीठी वाणी बोलने वाले हों, और पुरुषार्थी हों मतलब कह लो कि मेहनती हों, परिश्रमी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। ठीक है, यानी कि शिष्टता का व्यवहार करें, हमेशा सत्य में निष्ठा रखें, हमेशा सत्य बोलें, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि हमारे दोस्त से किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा, है ना। तो उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ में पूर्वत हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करनी है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि भैया हमें हमेशा अपने से अधिक मानसिक शक्ति और नैतिक बल वाले व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए। जिस प्रकार सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति और उच्च चरित्र पर भरोसा करके उनका साथ पकड़ा था और अपने खोए हुए राज्य को वापस पाया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ गुणी मित्रों का साथ पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ थामना चाहिए ताकि हम भी जीवन में उन्नति कर सकें। अगला है आत्मबल से क्या तात्पर्य होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि भैया आत्मबल का अर्थ है आंतरिक मानसिक शक्ति, ठीक है, और नैतिक साहस। यह व्यक्ति की वह मानसिक ताकत है जो उसे सही और गलत में अंतर करने, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर अडिग रहने और किसी के गलत दबाव में ना झुकने की क्षमता देती है। इसी को आत्मबल कहा जाता है। घ नंबर गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है।
लेखक कहते हैं बुरी संगति रूपी बुखार जो है ये सबसे खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, अर्थात यह हमारे अच्छे गुणों और अच्छे विचारों का तो नाश करता ही है, साथ ही हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है, अर्थात हमारी बुद्धि को भी ये बुरी संगति जो है कमज़ोर कर देती है। लेखक कहते हैं किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी संगति खराब है तो वह उसके पैरों में बंधी हुई कोई चक्की के जैसे होगी, जो हमेशा उसको पीछे की ओर खींचती रह जाएगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, अर्थात उसे डे बाय डे हमेशा असफलता की ओर ले जाएगी अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी है तो। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु यानी भुजा के समान होगी। अगर संगति अच्छी है तो एक भुजा के समान होगी जो उसे प्रतिदिन क्या करेगी, उन्नति यानी सफलता की ओर उठाती जाएगी। अब बोला गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपका पूर्वत है। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन असफलता में ले जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी जो उसे हमेशा आगे बढ़ाएगी। तो हम लोग लिखेंगे लेखक का कहना है कि बुरी संगति पैरों में बंधे भारी पत्थर यानी चक्की की तरह होती है जो युवा को आगे बढ़ने नहीं देती है और हर दिन विनाश की खाई में गिराती जाती है। इसके विपरीत अच्छी संगति जो है एक मजबूत सहारा देने वाली भुजा की तरह होती है जो गिरने वाले व्यक्ति को संभाल कर उसे जीवन में लगातार तरक्की और सफलता की ओर ले जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है, तो सुदृढ़ बाहु का शाब्दिक अर्थ होता है मजबूत हाथ या फिर भुजा। ठीक है, अंगा नंबर में हमारे सामने गद्यांश आ चुका है दोस्तों। लेखक कहते हैं सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ है फिर ऐसा नहीं होगा। लेखक कहते हैं सावधान रहो, अगर तुम कोई गलती करते हो तो ऐसा मत सोचो कि ये एक बार हुआ है दोबारा ऐसी गलती तुमसे नहीं होगी, है ना। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। यानी अगर आप कोई गलत चीज़ बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो ये मत सोचें कि हाँ आगे चलकर आप ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। लेखक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। लेखक कहते हैं व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है तो दोबारा उस काम को करने के पहले वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो नहीं सोचता कि वो कहाँ पर और कैसी जगह पर पैर रख रहा है, अर्थात वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वो क्या कार्य कर रहा है। लेखक कहते हैं धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी जब तुम बुरी बातें बोलोगे तो रोज़ की तुम्हारी आदत हो जाएगी और तुम उसी में क्या हो जाओगे, लिप्त हो जाओगे और तुम बुराई के भक्त बन जाओगे, है ना। तो पूछा गया है कि संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा, व्याख्या यानी रेखांकित अंश तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है यानी जब बुरे काम करने लगता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रख रहा है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कौन सा बुरा काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो बुरे कार्य करते करते उसमें अभ्यस्त हो जाता है और उसकी घृणा कम हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो शुरुआत में तो उसे झिझक होती है, लेकिन बाद में वह अच्छे बुरे का फर्क भूलकर लगातार गलतियां करता चला जाता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों की बार बार आदत पड़ने से उसके मन में उसके प्रति जो नफरत या शर्म होती है वह पूरी तरह खत्म हो जाती है और इंसान बिना किसी डर के घिनौने अपराध या पाप करने लगता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है चरित्र बल को कैसे सुदृढ़ बनाएं, यानी अगर हमें अपने चरित्र को मजबूत बनाना है तो हम कैसे बनाएं। तो हम लोग लिखेंगे चरित्र बल को सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा अच्छे और नैतिक रूप से मजबूत लोगों की संगति करनी चाहिए। इसके साथ ही मन में सत्य और ईमानदारी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में गलत बातों या प्रलोभनों के आगे नहीं झुकना चाहिए। यहाँ से दोस्तों इस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हुए जो आपकी नई बुक आई थी। अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।